हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आपने बैंक की गारंटी की बात किसी कारोबारी लोन के सिलसिले में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर आपको यह पता चले कि किसी व्यक्ति को यदि किसी आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय के द्वारा जमानत की शर्तों के रूप में करोड़ों रुपए की बैंक गारंटी की शर्त रखी जाती है तो ज़रूर आपको हैरानी होगी। लेकिन गुजरात की एक अदालत के द्वारा इसी तरीके का एक आदेश पारित किया गया है। 3 करोड़ रुपए की प्री बैंक गारंटी का आदेश पारित किया गया है। आज के इस वीडियो में इसी केस के सिलसिले में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। मैंने जीएसटी पे गिरफ्तारी से संबंधित जो प्रोविजन हैं उनके संबंध में काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। मैंने यह बात इसलिए बताई कि जो वीडियो है वो जीएसटी की गिरफ्तारी से संबंधित ही है। गुजरात में एक कारोबारी व्यक्ति को सेंटर जीएसटी एक्ट है जो 2017 का, उसके सेक्शन 69 और सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के तहत गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद वह गुजरात की न्यायालय में जमानत के लिए अप्लाई करता है सेक्शन 437 सीआरपीसी के तहत। जमानत की सुनवाई के बाद जिले की न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है उसमें कई शर्तें लगाई जाती हैं, जिसमें एक शर्त यह भी होती है कि आरोपी प्री बैंक गारंटी के रूप में 3 करोड़ रुपए की धनराशि जमा करे। हाँ दोस्तों, 3 करोड़ रुपए की धनराशि प्री बैंक की गारंटी के रूप में। आरोपी व्यक्ति जिला न्यायालय के इस आदेश से एग्रीव्ड होकर इस आदेश के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल करता है। गुजरात हाईकोर्ट से कोई उसको विशेष फायदा नहीं मिलता। गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा सिर्फ यह किया जाता है कि 3 करोड़ रुपए की प्री बैंक गारंटी की धनराशि को घटा करके 1.5 करोड़ रुपया किया जाता है। इसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं दी जाती। फाइनली आरोपी गुजरात हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब देखते हैं साथियों कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश पारित किया जाता है। साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है उसका नंबर है 1193/2023। केस की पूरी डिटेल पार्टी नेम आपकी स्क्रीन पे है। गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है और यह प्रेयर की जाती है कि प्री बैंक गारंटी की जो कंडीशन है वो अननेचुरल कंडीशन है, इसको हटाया जाए। और बिल सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट किया जाता है और आर्गूमेंट में यही बात कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा पूर्व में दिए गए 2 फैसलों का जिक्र किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण फैसले थे। एक फैसला था सुभाष चंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा था अनंत भाई अशोक भाई शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दोनों केसेस की डिटेल आपके स्क्रीन पे है और इन फैसलों का उल्लेख करते हुए यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में इस मसले पर बहुत चिंतन किया गया और काफी देखा गया और फाइनली ये कहा गया कि जो इस तरीके की जो शर्त होती है, इससे पहले भी कई न्यायालयों के द्वारा इस तरीके की शर्त गाहे बगाहे लगा दी जाती है जमानत में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस तरीके की जो जमानत की शर्त होती है बैंक गारंटी के रूप में, उस पर काफी विचार करने के बाद यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति सही नहीं है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड सर्कमस्टेंसेस, दिस इज बैड प्रैक्टिस। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इन दोनों फैसलों में प्री बैंक की गारंटी की कंडीशन को बेल ऑर्डर में रिजेक्ट कर दिया था, लिहाजा यह कंडीशन सही नहीं है। किसी भी जमानत आदेश में प्री बैंक गारंटी की शर्त नहीं लगाई जा सकती है। हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी जमानत के आदेश में प्री बैंक गारंटी की कंडीशन इंपोज नहीं की जा सकती है कि आरोपी पहले इतने रुपए की बैंक गारंटी दे, इसके बाद छोड़ा जाएगा। इस तरीके की कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। इस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
जो बेल की और कंडीशन थी, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, जनरल कंडीशंस होती हैं, उनको बरकरार रखते हुए 3 करोड़ रुपया, फिर हाई कोर्ट के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की बैंक की गारंटी, प्री बैंक की गारंटी कंडीशन को डिसमिस कर दिया जाता है और आरोपी को जमानत पे छोड़ने का आदेश पारित कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग है। अगर इस तरीके का कोई केस आपके पास आता है, आप लीगल फील्ड से जुड़े हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो ज़रूर इस केस को आप रूलिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको नई नई कानूनी जानकारियां मिल सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।